Hello, students of class 11th. Welcome to MPSIC virtual classes. I am P. Tripathi, your subject teacher of history. Today, I will start the first chapter of your book in history. The name of first chapter is From the Beginning of Time, Stone Age and Cultures. Now we start. The advent of human being and human civilization on Earth is a very interesting story. Most of historians opine that the Earth is around 460 crore years old. The human being और human civilization मानव सभ्यता की शुरुआत पृथ्वी पर, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है। अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत जो है 460 करोड़ वर्ष पहले हुई है और इसकी शुरुआत जो 4 स्टेज में हुई, 4 चरणों में हुई। जो 4th स्टेज है इसको हम लोग क्वाटरनरी बोलते हैं और ये 2 फेज में डिवाइड है। फर्स्ट फेज आपका है प्लेस्टोसीन और सेकंड है होलोसीन। जो प्लेस्टोसीन है ये मोस्ट रिसेंट है और होलोसीन जो है ये प्रेजेंट टाइम का है। जो प्लेस्टोसीन जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख ईयर से लेकर 10,000 ईयर्स के बीच में है और होलोसीन जो है वो 10,000 साल पुराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेली, जेलीफिश, क्रैब लाइक क्रीचर्स एंड सी लिलीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस प्रकार के जीव जंतु सबसे पहले अस्तित्व में आए, जैसे कि सेल्स, जेलीफिश, क्रैब, क्रीचर्स वगैरह। नाउ phase by phase, fishes, then amphibians and reptiles and finally mammals appeared on the earth। इसके बाद क्रम से ये एक एक करके अस्तित्व में आए और सबसे लास्ट में मानव का अस्तित्व में आया। नाउ एडवेंट ऑफ मैन एंड ऑन द अर्थ, मानव का कैसे अवतरण हुआ पृथ्वी पर, इसको देखेंगे। तो जो मानव का अवतरण था पृथ्वी पर, अधिकांश इतिहासकार जो मानते हैं कि मानव जो है लगभग 56 लाख ईयर्स एगो उसका जन्म हुआ, पृथ्वी पर आगमन हुआ। इसके बाद आफ्टर इट सेवरल फॉर्म्स ऑफ अर्ली मैन अपीयर्ड एंड लेटर बिकम एक्सटिंक्ट। उसके बाद तरह तरह के मानवों का उदय हुआ और वो धीरे धीरे समाप्त होते गए। द अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल्स दैट हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका डेट बैक टू अबाउट 42 लाख ईयर्स। The earliest man was shorter in height and had a smaller brain। तो जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे उसके जो फॉसिल्स थे, जीवाश्म में फॉसिल जो होते हैं, जो प्राचीन काल के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वो पत्थरों के नीचे जब दब जाते हैं कुछ समय बाद वो जीवाश्म बन जाते हैं। वही जीवाश्म जब खुदाई के पश्चात प्राप्त होते हैं तो उन्हीं जीवाश्मों के आधार पर कार्बन 14 मेथड के द्वारा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये फॉसिल्स कितने साल पुराना रहा है और कितना डेवलपमेंट था, कैसे बना था। तो जो अर्लीस्ट मैन था वो उसकी हाइट काफ़ी कम थी और उसका ब्रेन भी काफ़ी छोटा था, ठीक है। और जो मैन अपनी प्रेजेंट पोजीशन उसकी वो लगभग 50,000 वर्ष पूर्व इस स्थिति में पहुंचा है। जो डिफरेंट पीरियड्स के जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 4 स्टेज हैं, इनके जो अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? अफ्रीका में, चाइना में, जावा, सुमात्रा और साउदर्न यूरोप में। इंडिया में केवल एक ही प्लेस है, नर्मदा वैली में हाथरौना, जहाँ पर कुछ जीवाश्म मानव के, अर्ली मैन के मिले हैं, ठीक है। तो अगर एक्सपर्ट्स की राय हम देखते हैं, ये जो इतिहासकार हैं, तो जो ये अवशेष मिले हैं वो होमो इरेक्टस के मिले हैं। तो होमो इरेक्टस ऐसे मानव थे जो खड़े होकर चलना जानते थे, ठीक है। और यही बाद में होमो सैपियंस में बदल गए। होमो सैपियंस ऐसे मानव होते हैं जो चिंतनशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जो प्रेजेंट जनरेशन है वो होमो सैपियंस के ही उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, From stone period, we mean that period of human history when the very first important phase of human life began and developed। तो जो चैप्टर आपका स्टोन एज है, इसको स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में जितने भी इक्विपमेंट थे, जितने भी हथियार औजार थे अर्ली मैन के, वो सारे स्टोन के बने होते थे, पत्थरों के बने होते थे, क्योंकि इन्हीं औजारों की सहायता से वो अपना शिकार करते थे, अपना भोजन प्राप्त करते थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।